खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हम्द व सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील को प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है खुदावंद आपको सदा खुश रखे और खुदावंद का बरकत वाला हाथ सदा आपके घरानों पर भरता रहे। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आप हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को आज भी मैं उम्मीद रखता हूं कि आप देख रहे हैं खुशी के साथ बैठकर और आप बरकत भी पा रहे हैं। और आप जब फ़ोन करते हैं, आपके मैसेज आते हैं, आपकी गवाहियां हम सुनते हैं कि आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद किस तरह से आपके घराने में बेहतरी आई है, खुशहाली आई है। हमारा दिल बहुत खुश होता है। समरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है गवाहियाँ सुन के, फ़ोन कॉल जब आती हैं हमारे इन बहन भाइयों की, ख़ानदानों की, घरानों की। वालिदैन इस प्रोग्राम को शौक़ से देख रहे हैं, बच्चे बड़ी खुशी से इसको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह दिलचस्पी से देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, फ़ोन कॉल्स करते रहें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। और इसी तरह हम आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लेकर आते रहें, कुछ ना कुछ आप जो सीखना चाहते हैं। आज भी आपकी दरख्वास्त और फरमाइश पर एक टॉपिक लाए हैं, वालिदैन और बच्चों का महफूज मुस्तकबिल। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खूबसूरत कपल मौजूद हैं और नौजवान वालिदैन हैं ये, और खुदावंद ने बहुत बरकत दी है। और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, ये बतौर पास्टर इंचार्ज खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अपने इस चर्च के चेयरमैन भी हैं, मोहतरम जनाब पास्टर फरहान आरिफ साहब जी। पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपके वार्म वेलकम के लिए। और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान के लिए कि आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। मेरे लिए बड़ी खुशी और ऑनर की बात है। थैंक यू। खुदा बहुत बरकत है पास्टर जी आपको। नाज़रीन, आज हमारे साथ सिस्टर सोनिया मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सिस्टर जी। अच्छा पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले बताएं बच्चे कितने हैं आपके, बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं आप? पास्टर जी, बच्चे जो हैं वो अभी 3 हैं और खुदावंद का शुक्र है अभी वो छोटे हैं। और बेटी जो है वो 3.5 साल की है और बेटा 1.5 साल का है। और बेटी जो है सबसे छोटी वो अभी 2 माह की है। बच्चे तो फिर बहुत छोटे हैं अभी आपके, और काफ़ी मुश्किल भी होता होगा उनको मैनेज करना। जैसे अभी भी आप यहाँ पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं, तो यकीनन पीछे दादा दादी संभाल रहा होगा बच्चों को। जी ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही है। चले जी, खुदावंद सपोर्ट से है, बड़ा खुदावंद का शुक्र है कि दादा दादी, नाना नानी और इस तरह से दोनों फैमिली जो हैं बच्चों को बड़ा अच्छा देखते हैं अगर हम बिजी होते हैं। जी जी, खुदावंद बरकत दे, खुदावंद बरकत दे। मैं पास्टर जी पूछना चाहता हूँ कि एक बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे महफूज बना सकता है? जी पास्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और जब मुस्तकबिल अच्छा बनाने की बात आए या महफूज मुस्तकबिल की बात आए, तो इसमें कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, आपकी प्लानिंग्स क्या हैं रिगार्डिंग इस सेंस में कि आपका बच्चा जो है वो बड़ा होकर जो है उसका मुस्तकबिल ऐसा होगा। तो पहले उसकी पैदाइश है। इवन दैट फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। आपने या मैंने कई बार इस बात को दोहराया भी होगा या सुना भी होगा कि जब इस्राएली औरत जो है वो क्या होती है, वो हमल में होती है, तो वो क्या करती है, सभी चीज़ों से अवॉइड करती है। इवन दैट वो कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है उससे अवॉइड करती है और वो वर्शिप करती है, कलाम को सुनती है, कलाम पढ़ती है, और इसके साथ वो ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जिससे वो बच्चा जो अभी बतन में है, पेट में है, वो उसका माइंड उस तरह से डेवलप होता है, या जो कुछ वो देख रही है औरत या पढ़ रही है या सुन रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है उसके बच्चे पर पड़ता है। तो उस सिनेरियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इसीलिए ये सब कुछ करते हैं कि वो जब बच्चा इस दुनिया में आए तो वो बचपन से ही उसके ऊपर एक ऐसा इन्फ्लुएंस पड़ा हो उसकी मदर की वजह से कि वो बुरी राहों पर गामजन ना हो और वो कामयाब तरीन हो, खुदावंद की ब्लेसिंग उस पर ठहरी रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप
उन लोगों को देखते हैं, उनकी बरकत को देखते हैं, तो वो कितने कॉन्शियस हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर और सेफ फ्यूचर को लेकर। तो इसी तरह यही स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए। हम समटाइम्स क्या करते हैं, जब कोई पाकिस्तान में मैंने देखा है कई बार एज अ पास्टर कि कोई बच्चा जो है वो होने वाला होता है तो उसको नसीहत की जाती है कि दूध पियो, ये करो, वो करो, अच्छी चीजें खाओ, लेकिन शायद उससे वो बच्चा गोरा तो हो सकता है लेकिन ईमानदार नहीं हो सकता, या उसके ऊपर एक पाक इन्फ्लुएंस नहीं पड़ सकता। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी और दूसरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को भी ये चाहिए कि वो भी बाइबल पढ़ें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से दूर रहें, ऐसे एक्ट्स करें जिससे एक अच्छा इन्फ्लुएंस उस बॉडी पर पड़े जो आपके पेट में है, ताकि जब वो ज़मीन पर आए तो उसके ऊपर पहले से ही खुदा की ब्लेसिंग हो और उसकी राहों का जो है वो तयन कर लिया जाए, उसकी राहों को मुकर्रर कर लिया जाए और फिर खुदा खुद उसकी गाइडेंस करता है, खुदा खुद उसको गाइड करता है। और इसमें एक चीज़ मैं इस साथ ऐड करना चाहता हूँ, जब सेफ मुस्तकबिल की बात की जाती है, जब हमारे पास बच्चा आ जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मिसाल की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर। अब जमीन पर बेटा पैदा हो गया या बेटी पैदा हो गया, अब वो राह कौन सी है, वो राहें हमने दिखानी है। और मैं समझता हूं कि आपका बेटा या आपकी बेटी जो है वो तभी जो है एक सेफ हैंड में है होगा या एक अच्छे मुस्तकबिल के साथ होगा, वो उस सूरत में होगा कि जब आप खुद उनके लिए रोल मॉडल हैं। सही। और जब तक आप रोल मॉडल नहीं है तो आप जितना मर्जी उनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर लें, अच्छा सिखाने की कोशिश कर लें, तो वो कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जो आप डिजर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो उसके लिए हमें खुद पहले रोल मॉडल बनना है, खुद बाय एक्ट उनको वो चीज़ें देनी है, सिखानी है कि वो खुद जो है उन चीज़ों को लर्न करें और वो यीशु मसीह को जाने। और जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे के बात को ख़त्म करूँगा कि अभी मेरी बेटी है तो मैं उसको जब दुआ करता हूँ रात के पहर में या दिन को, तो मैं उससे साथ बिठाता हूँ ताकि उसे यीशु का पता चले और उसे यीशु की पहचान करवाता हूँ कि यीशु कौन है। और इसके साथ जब बात तालीमी या दुनियावी तालीम की बात आती है तो मैं खुद उसको पढ़ाता हूँ, मैं उसे खुद चीज़ें सिखाता हूँ ताकि उसे दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी घर से एक ऐसी तरबियत और उसकी नशोनुमा पर काम किया जा सके कि कल को मुझे पता लगे कि या कल को मैं एक्सपेक्ट कर सकूं कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, 22 से 23 साल की हो जाएगी, या मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, तो जो कुछ मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है तो मुझे उसका अच्छा जो है वो अजर मिलेगा या उसका रिवॉर्ड मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा। तो ये वही बात है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो हम बच्चों को राहें बताते ही नहीं हैं, उन्हें सिखाते ही नहीं है कि किस राह पर चलना है, इसीलिए वो दूसरी राहों के मुसाफिर हो जाते हैं और खराबी पैदा होती है और सारा कुछ जो हमने बचपन से सोचा होता है कि अच्छा मुस्तकबिल होगा, ये होगा, वो सब कुछ वो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें पास्टर साहब आपने की। बेशक हमें बचपन से ही अपने बच्चों को खुदा पर ट्रस्ट करने के ताल्लुक से सिखाना है और जब शुरू से ही हम उन्हें इस तरफ लगा देंगे तो वो फिर बूढ़े होने तक वो कभी भी इससे वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे। और इसके साथ साथ पास्टर साहब बड़ा अच्छा है कि हम उसके लिए उनके लिए फाइनेंशियली प्लानिंग भी हम करें और ताकि जो है वो कल को फिर उनके लिए जो उनकी एजुकेशन है और जितने भी मामलात हैं वो अच्छे से तय पाएँ, क्योंकि अक्सर वो फाइनेंशियली प्लानिंग जब नहीं होती तो फिर वो भी बड़ी मुश्किलात का भी सामना फिर कल को होता है। और मैं समझता हूँ उसके साथ साथ जहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस सिखाते हैं, कलाम से तालीम दे रहे हैं, उनकी तरबियत इस तरह से कर रहे हैं, साथ फाइनेंशियली बिल्कुल प्लानिंग जरूरी है उनकी एजुकेशन के ताल्लुक से। ये बहुत ज़रूरी है। तो गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी समरा, क्या आप पूछना चाहेंगे? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए मुस्तकबिल को महफूज बनाने में क्या किरदार है? बहुत अच्छा सवाल है कि माँ बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा मेजर हैं। बच्चे फैमिली मेम्बर से नहीं सीखते, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि हम उन्हें लाख समझा दें, नसीहतें कर लें, वो जो देखेंगे वही करेंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखा रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आएगी। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी अपनी बेटी की। वो 9-10 महीने की थी, तो जब संडे की मीटिंग में जब हम होते हैं संडे सर्विस में, तो मैंने जस्ट एक बार उसे बताया था, छोटी थी हालांकि तब बोलना नहीं सीखी थी, सिर्फ चलना सीखी थी। उसे मैंने बताया था, मैंने कहा कि ये मैंने आपको पैसे दिए हैं, ये ऑफरिंग है, ये जब हदिये वाले आएंगे तो आपने डालना है। अब वो दिन है और आज का दिन है कि वो हर संडे वो ऑफरिंग लेती है, चाहे उसके बाबा कहीं भी हो, वो उनसे जाके लेगी और वो डालती है।
यानी जब बेस से ही अर्ली ईयर्स में मैंने उसे ये बात सिखा दी है, वो पूरी ज़िंदगी इस बात को नहीं भूल सकती। जिस्मानी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों को दें। वो छोटी सी थी तो हम उसे दरमियान में बिठाते थे, दुआ जब करते थे, वो अभी भी वैसे ही करती है, सजदों में गिर के ऊंची ऊंची गीत गाना शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप सिखाएंगे, जितना भी उसे सिखा लेंगे वो नहीं सीखेगी, लेकिन अगर आप उसे करके दिखाएंगे तो वो ज़रूर उस चीज़ को वो जो है वो एक्सेप्ट करेगी और करेंगी अमली तौर पर। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माँ है तो आप एक स्ट्रॉन्ग बेटी को पैदा करेंगे। अगर आप फेथ में स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर है ऑटोमेटिकली आपकी बेटी का या आपके बेटे का भी स्ट्रॉन्ग फेथ होगा। ऐसे ही जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। वाकई जब हम बच्चों के सामने जो रोल पेश करते हैं वही बच्चे जो है वो जल्दी पिक कर लेते हैं। तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप अपनी बेटी को जब वो चर्च में मतलब हदिये के तौर पे उसको जब आप देती रही हैं तो वो मतलब हदिये वाली टोकरी में जब वो हदिया डालती रही है, तो हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि माओ को जब वो बच्चों को हदिया देते हैं तो ये नहीं बताते कि बेटा आपने जो है वो हदिया डालना भी है। तो अक्सर देखे कि बच्चे चर्च में या पैसे लेकर चीज़ लेने के लिए चले जाते हैं। जब हम बच्चों को हदिया देते हैं तो माओ का काम है कि बच्चों को बताना कि बेटा आपने हदिया डालना है। जब हम उनको बताएंगे नहीं तो बच्चों को समझ कैसे आएगी। बिल्कुल। तो जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे कि आप बात बता रहे हैं कि चर्च में हदिया जब देते हैं बच्चों को तो फिर हमें बताना है कि वो चर्च में ही डालना है, हमें दुकान में नहीं चले जाना कुछ खरीदने के लिए। तो मैं यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वालिदैन को सिखाना है। तो इधर से ही जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाएगा, वो महफूज हो जाएगा। वो शुरू से ही जो है वो वैसे बनते जाएंगे जैसे आप उनके लिए सोच रहे हैं। तो पर सब पूछना चाहता हूँ, बच्चे छोटे हैं अभी आपके, तो बच्चों के लिए कोई ख्वाब आपने देखा, उनके लिए कोई फैमिली विजन आपने ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखें मेरी वाइफ जो है वो स्टाफ नर्स हैं और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की, ठीक है, और उसके साथ खिदमत भी कर रहे हैं। हम दोनों ने जॉब भी की है, कर रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र है इसीलिए हम मोहताज नहीं हैं, बल्कि खिदमत बेहतर तौर पर कर सक रहे हैं। तो अमूमन लोगों का यही होता है कि बस बच्चे को खिदमत में ही पूरे तौर पर उतार देना है, और जबकि पास उसके पास वो वसाइल नहीं होते। तो उसके लिए हमने ये सोचा है अपने बच्चों के लिए कि हम उनको एक अलग से प्रोफेशनलिज्म में लेकर आएंगे, उनको एक अलग प्रोफेशन देंगे और उसके साथ उनको स्पिरिचुअल लाइफ देंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में उनको सेमिनरी ज़रूर कराएंगे, लेकिन जो उनका एक प्रोफेशनलिज्म है उस प्रोफेशनल लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बेटे और बेटियां जो है वो डॉक्टर तक पहुँचे, और वो हमारा ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने और सर्जन बने। तो हम उसके लिए खुदा का शुक्र है कि दुआएं कर रहे हैं। अभी से उनके माइंड को तैयार करते हैं, हम उन्हें बताते हैं, हम दोनों को बताया हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को बताते रहते हैं, और वो कहते हैं कि हम माइंड हमने उनका भी से तैयार करना शुरू कर दिया इस चीज़ के लिए कि उन्होंने सर्जन बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है बच्चे के माइंड में, वो चीज़ हम बचपन से उनके माइंड में डाल रहे हैं। और ये मैं समझता बहुत अच्छा है जो हम बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, हम बचपन में ही कहना शुरू कर दें। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप कहें कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो आप मेरा बेटा इधर आओ ना जरा बात तो सुनो, तो ये डॉक्टर है इसका जरा ध्यान रखा करो। वो शुरू से हम जब कहेंगे ना, वो अपने अंदर फील करेगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फिर वो उसी सोच को लेकर वो फिर स्ट्रगल करेगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा, और यकीनन फिर वो पूरा हो जाएगा जो आपने उसके लिए ख्वाब देखा है, जो फैमिली विजन आपका अपने बच्चों के लिए, तो यकीनन यीशु के नाम में वो पूरा होगा। अच्छा पास्टर साहब, जैसे कि आप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर बनने पे तो बहुत पैसा लगता है जी, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें, तो क्या इसके लिए कोई आपने प्लानिंग की है इसके लिए, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कि कैसे कर लेंगे इसको, इस ख्वाब को पूरा? जी पास्टर जी, देखें बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन और एजुकेटेड कपल, हमें इस बात का पता है कि बच्चों के लिए सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है कि उनको उस ख्वाब की तकमील की जा सके जो उनके लिए ख्वाब देखे जा रहे हैं, बल्कि और बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे स्कॉलरशिप है और इस तरह की कई प्रोग्राम्स हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लान ए के साथ जो है वो जाते हैं और प्लान बी को नहीं देखते। अगर फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप नहीं मिलता, बच्चे उस तौर पर एफर्ट नहीं करते, तो फिर भी खुदा का शुक्र है हम जॉब्स कर रहे हैं और हमारे पास फाइनेंशियली ऐसे सोर्सेज हैं कि अगर हमने सिर्फ ख्वाब देखा है तो सिर्फ ख्वाब को ख्वाब की हद तक नहीं रखा, बल्कि उसकी तकमील के लिए उसके अल्टरनेटिव हम सेविंग्स कर रहे हैं
ताकि बड़े होने, और जब वो बड़े हों तो उनकी स्टडीज़ में हमें मुश्किल दरपेश ना हो, चीज़ों को मुश्किल तरीके से फेस ना करना पड़े, इजीली हम कर सकें। तो बाकी चीज़ें दुआ में भी रखी हुई दुआ में भी रखी हैं। जो काम इंसान से नहीं हो सकते, बाइबल कहती है वो खुदा से हो सकते हैं। तो जहाँ पर ईमानदार नहीं बोते, खुदा उनके लिए वहाँ से भी काट लेने की कुदरत रखता है। तो खुदावन का शुक्र है, हमारा ईमान है कि हम अपनी तरफ से दुआ भी कर रहे हैं, प्लान्स भी कर रहे हैं, और हमारा ईमान है कि खुदावन इसकी तकमील करेगा। खुदावन बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा है पास साहब, आपने बड़ा अच्छा बताया कि सेविंग भी कर रहे हैं ताकि कल को बच्चों की एजुकेशन में वो पैसा इस्तेमाल हो, और कहीं पर भी पैसा जो है वो हर्डल ना बने उस ख्वाब के पूरा होने में जो आपने बच्चे के लिए देखा है आपने, और साथ साथ आप दुआ भी कर रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं जी, समरा और मैं, कि खुदावन के फजल से आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। हमारी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं, और जितने नाज़रीन देख रहे हैं आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा पास साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, कि वो जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना जा रहे हैं, तो जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए, तो खुदावंद अपने आसमान को खोले और खुदावंद इस ख्वाब को पूरा करे। और खुदावंद ने खैर कि जब वो बच्चे बड़े हों और उस वक्त भी ये प्रोग्राम चल रहा हो तो यकीनन फिर आप उन बच्चों को भी बुलाएंगे इनके साथ कि हाँ जी बच्चे डॉक्टर बन गए। जब आप 1.5-2 साल के थे तब से ये प्लान है। और पास्टर जी इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि देखिए अभी चूँकि मैं एज अ पास्टर भी खिदमत कर रहा हूँ, तो मेरे दिल में ये है कि जब हमारे पास कोई आता है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं बड़े ईमान से, और खुदा मुआवजा भी करता है। समटाइम्स मेडिकल में बहुत से ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि मेडिकली डॉक्टर्स को पता होता है, लेकिन वो कहते हैं दुआ करें। तो जब डॉक्टर खुद ही ईमानदार है तो वो ये किसी को नहीं कहेगा दुआ करें, बल्कि वो खुद हाथ बढ़ाएगा और उसके अंदर ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग निकलेगी और वो खुदा का जलाल जाहिर करेगी, और इससे वो खिदमत भी करेगा, और फिर वो गवाही भी दे सकता है कि ये यीशु के नाम से हुआ, क्योंकि मेडिकली अब तुम्हारा ट्रीटमेंट जो था वो नहीं हो सकता था। तो इसके पीछे ये भी एक विजन है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसराइली औरतें क्या करती हैं, बचपन से ही जो है इस तरह की ट्रिक्स अपनाती हैं जिससे उनका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने उस चीज़ को लिया होता है। तो हम भी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि आज जो कुछ हम उनके लिए कर रहे हैं वो बड़े होकर यकीनन हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी और आगे खुदा का जलाल भी जाहिर होगा। आमीन आमीन। पास्टर जी खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से माँ बाप बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं पर पूरे नहीं होते, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। बीइंग अ मदर, जो मुझे अभी तक अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूल गोइंग नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि बीइंग अ मदर बहुत सारी चीज़ों में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये सारी मदर की नेग्लिजेंसी है। अगर उसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, छुट्टियाँ कर रहा है, या अगर वो आए दिन अपने मायके में चली जाएगी, तो जाहिर है, ऑब्वियस बात है कि उसके बच्चे का ध्यान इधर उधर होगा, स्कूल से छुट्टियाँ होंगी, उसके काम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाएगा। फिर अगर उसका ध्यान अपने मायके की तरफ रहता है तो भी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। तो ये एक मदर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक वक्त है, हर चीज़ का एक वक्त है। बाइबल में भी है कि हर चीज़ का एक वक्त है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपने बहुत टाइम गुजारा है अपने मायके में, गुजारा है, अपनी अम्मी के पास गई हैं, लेकिन एक वक्त है कि अब आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, अब सिर्फ उसको ज़रूरत है आपकी। और मेरे ख्याल से एक माँ के अलावा बच्चे की कोई भी अच्छे तरीके से टेक केयर नहीं कर सकता। जितनी फ़िक्र माँ बाप को होती है किसी को भी नहीं होती। अगर आप नेग्लिजेंसी शो करेंगे तो आपका बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये मदर्स को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि बजाय कि अपने मायके का ध्यान रखें या मायके में ज़्यादा वक्त गुजारें या अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ कराएं, इस बात पे सोचें कि आपकी इन छुट्टियों की वजह से उसका सारा फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मदर्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें।
सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वाकई जब हम अपने मायके की तरफ ज्यादा ध्यान होगा तो फिर हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल खराब हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। तो ना ही वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते वो, तो फिर हर कोई जो है मतलब कहेगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, आपकी मदर ने आपकी केयर नहीं की, आपकी परवरिश नहीं की। तो जब हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं या कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश करते हैं तो फिर वो जो है वो हमारे कौम के लिए फख्र और तरक्की का बाइस है। बिल्कुल सिस्टर जी, ऐसा ही है। मैं अपनी अम्मी को देखा है, इनकी अम्मी को देखा है, तो ये लोग हमें यही बताते हैं कि जब आप लोग स्कूल जाना शुरू हुए थे तो हमने तो सालों तक अपने मायके का, अपनी अम्मियों का मुंह नहीं देखा था। तो ये चीज़ हमें भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और आजकल की मदर्स को भी करने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा फोकस अपने बच्चे पे करें, क्योंकि अभी उनको आपकी ज़रूरत है। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो पहले ये बात करूँगा कि बेशक अच्छा है वालिदैन को मिलना है, जैसे बहन बात कर रही है, मेके ज़रूर जाएँ। जो अभी बहनें देख रही हैं हमें इस वक्त, ज़रूर मेके जाएँ, आप टाइम दें, अपनी अम्मी अब्बू को मिलें, उन्हें भी मिलना है। जो शौहर देख रहे हैं, जो बाप हैं, वो भी ज़रूर जाएं, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को मिलें आप। लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो गए, फिर सबसे पहला जो है अपने बच्चों को आपने देखना है, उनको टाइम दें। आपकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। ख्वाब तो हमने देख लिए हैं, पर पूरे उसी वक्त होंगे जब आप खुद अपने बच्चों को टाइम देंगे और आप हर दुनिया की चीज़ से ज़्यादा अपने बच्चों को अहम समझेंगे, उन पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फजूल खर्चियों से बचना है, क्योंकि कई मैं देखता हूँ कई वालिद साहब जो हैं वो दोस्तों के साथ निकल गए, जनाब चिकन कढ़ाइयाँ बना के खा ली, होटल्स में पैसा उड़ा दिया। और इवन कई तो ऐसे हैं को जो मनशियात के आदी हो जाते हैं, वो उन्हीं चीज़ों पे पैसा उड़ा देते हैं। ख्वाब देखे होते हैं बड़े बड़े, लेकिन ख्वाब हो पूरे इसलिए नहीं रहे क्योंकि उन्होंने पैसा तो लगा दिया दूसरी चीज़ों पे, लोगों पे उड़ा दिया पैसा, तो वो रुकावट बन जाती है उस ख्वाब के पूरा होने में। और कई दफ़ा मैं देखता हूँ पास साहब, मियाँ बीवी का झगड़ा जो है वो भी बच्चों के ख्वाब के पूरा होने में रुकावट बन जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मियाँ बीवी को जो आपस में ख्वाब तो देखा है उन्होंने कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा वकील बने, बेटी जो है वो नर्स बन जाए, या जो भी शोबा जिसमें वो चाह रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब तो दोनों मियाँ बीवी ने देख लिया। कुछ अरसे तक तो बड़े वो पुरजोश होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, पुरजोश होते हैं मियाँ बीवी, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी नर्स बनेगी, हमारा बेटा वकील बनेगा, मतलब देखा होता है उन्होंने। और कुछ अर्सा तो बड़ा वो करते हैं, उस पर मेहनत भी करते हैं, लेकिन साल 2 साल जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो जज्बा ठंडा पड़ता जाता है। और मैं क्या कहना चाहेंगे, क्या उनका जज्बे का ठंडा हो जाना या उनकी नाराज़गी, क्या ये वजह नहीं बन जाएगी? जी पास्टर जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि वाकई ये बात सच है और हकीकत यही है कि समटाइम लोग ख्वाब बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन जिस तरह उनका अपना रिलेशन पुराना होता जाता है, वो ख्वाब भी सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं, क्योंकि ना उस पर कोई फोकस करने वाला होता है, ना कोई सोचने वाला होता है, ना कोई बात करने वाला होता है। इवन दैट सिर्फ मियाँ बीवी की अपनी पर्सनल लड़ाई हो रही होती है, उस क्लैशेस में जो है एक इन्फ्लुएंस जो पैदा होता है, जो उस बच्चे पर पड़ रहा होता है। आपने ख्वाब जितना मर्जी बड़ा देखा है, उसको जितना मर्जी सिखाया है, लेकिन वो सब कुछ भूल जाता है जब वो आपको लड़ाई करते देखता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उसकी अपनी जो उसकी कह ले कि विल पावर है वो खत्म हो जाती है, और वो एक एंजाइटी का शिकार हो जाता है। लेकिन हमें महसूस नहीं होता, हम कहते हैं ये तो बच्चा है। समटाइम बच्चे बोलना छोड़ देते हैं, स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते, तवज्जो नहीं दे पाते, क्योंकि उसका घर का माहौल खराब है। और मैं तमाम उन कपल से गुजारिश करूंगा, ख्वाब जरूर बड़े देखें, लेकिन पहले उस बच्चे के लिए रोल मॉडल अपने आप को बनाएं। आपने स्कूल अच्छा चुनाव किया है, आपने कॉलेज का अच्छा चुनाव किया, लेकिन आपने उस स्कूल और कॉलेज से ज्यादा खुद उसको सिखाना है थ्रू बाय एक्ट, और वो आपका पर्सनल एक्ट है। और अगर वो अच्छा नहीं है तो आपके स्कूल और आपके कॉलेजेस में सिर्फ आप फीस दे रहे हैं, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाकई आपने बात ठीक कही है कि पेरेंट्स की अपनी लड़ाई से या उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो ख्वाब जो है ख्वाब ही रह जाते हैं, उसकी तकमील नहीं होती और बच्चे जो है वो पीछे से पीछे हो जाते हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट और वालिदैन नहीं पास्टर जी, बच्चों का फ्यूचर जो है ना उसको महफूज बनाना है। तो महफूज तभी होगा कि जब बच्चा खुद को महफूज पाएगा अपने माँ बाप के दरमियान। अब देखिए, मैं गुजरे दिनों एक वाकया हुआ, मैं उस फैमिली में था। वो बेटी जो है बड़े अच्छे नंबर लेती है, क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है, लेकिन वो बच्ची फेल हो गई। घर वालों ने बुलाया कि बैठें बात करें, पास दुआ करें, पता नहीं इस पर कोई जादू हो गया है, किसी की कोई नज़र लग गई है। तो चले दुआ तो करनी थी हमने, वो तो हमने करनी थी, ज़रूर करनी थी, लेकिन वही बात कि पहले पूछें तो सही बेटी से
जो issue फेल क्या हुई है? है वजह क्या है पीछे, पता तो चले ना क्या मामला है। तो मतलब अब घर वालों ने फैसला कर लिया था कि हाँ ये जादू हो गया इस पर, यहाँ इसको नजर लगी। अब माँ बाप ये सोच रहे हैं, पर जब इस बेटी से पूछा गया बेटा फेल क्यों हो गई स्कूल में, तुम क्यों इतने कम नंबर आए हैं, उस बेटी ने ये बताया कि अम्मी अब्बू जो हैं वो गुज़श्ता कुछ महीनों से रोज़ाना इनकी लड़ाई होती है और मैं डिप्रेशन में रही पास्टर जी, मैं परेशान रही, और अब जब घर में झगड़ा हो रहा होता था तो मैं कैसे तैयारी करती पेपर्स की, मुझे बताएं आप। Exactly ऐसे ही है। उसने अपने वालदैन के सामने अपनी तकलीफ बताई, उसने टेंशन बताई अपनी कि मेरी फेल होने की वजह अम्मी अब्बू हैं, और मैं रात को कई दफ़ा मुझे नींद नहीं आती टेंशन की वजह से, और उसने रोना शुरू कर दिया। कहते हैं इनको समझाएं। अब वालदैन से मैंने कहा आप कह रहे थे उस पर काला जादू हो गया, आप कह रहे इसको नज़र लग गई है, तो मैंने कहा वो आपके सामने बता रही है ना काला जादू है ना कोई नज़र लगी है, ये आपका झगड़ा आपस का, ऐसे ही है। ये डिप्रेशन में चलेगी, टेंशन में, इस वजह से बच्ची आपका फेल हो कसूर है, गई, बेशक। तो ये आपकी गलती है। तो बिल्कुल ये जो वालदैन जो है, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमारे बहन भाई हैं, आप बड़े मोतबर हैं, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ हैं। अगर आप खुशी से रहेंगे तो आपके बच्चे जो है वो वालदैन के दरमियान बच्चे अपने आप को महफूज पाते हैं। लेकिन जब बच्चे माँ बाप को लड़ते देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है हमारे घर को, वो रोना शुरू कर देते हैं, वो टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, और वो नाकाम हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो ख्वाब आपने अपने बच्चों के लिए देखा है तो उसको अगर पूरा होते देखना चाहते हैं तो आएँ अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करें, उनको महफूज माहौल दें, उनको घर के अंदर जो मोहब्बत का प्यार का माहौल दें, एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को दें। जब मियाँ बीवी आप खुश रहेंगे माँ बाप और बच्चों को जो है वो एक अच्छा माहौल देंगे तो बच्चे कामयाब होंगे, बच्चे सरबुलंद होंगे, वो सरफराज होंगे। जी पास्टर साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? जी पास साहब, मैं यही आखिर में कहूँगा कि देखें माँ बाप सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करके चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी कमज़ोरियाँ हैं, जिस तरह हमने एक छोटी सी कमज़ोरी पर बात की कि माँ बाप जब खुद लड़ते हैं तो बच्चे पर उसका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है, जिसकी वजह से उसकी नाकामी को भी उनको फेस करना पड़ सकता है, वो डिप्रेशन में जाके, एंजाइटी में जाके वो नशे भी कर सकता है, वो ड्रग्स एडिक्ट भी हो सकता है। तो इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि जब पेरेंट्स खुद अपने आप को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, अपनी गलत चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, नेगेटिविटी पर कंट्रोल नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ें उन्हें नहीं डिलीवर करेंगे, तो फिर पेरेंट्स का भी एक मुस्तकबिल है। हमने तो बात की है ना कि बच्चों का एक मुस्तकबिल है, उसे कैसे महफूज बनाएं, तो पेरेंट्स का भी एक मुस्तकबिल है, और वो मुस्तकबिल है वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 30 से 25 साल की एज में होता है, तो वो जब नशे करने लगता है, मसीह को छोड़ देता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से मसीह का इनकार कर देता है, तब आपको महसूस होता है कि अब आप परेशानी में, और जब वो परेशानी है इसका मतलब है अब आपका मुस्तकबिल खत्म हो चुका है, अब आपका कोई मुस्तकबिल नहीं, और जो 20-25 साल आपने जिंदा रहना है वो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस के हैं। तो अच्छा है जो पहले के 20-25 साल हैं, जो बचपन में आपने उन पर इन्वेस्ट करना है, वो ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपके 20-25 साल जो हैं वो महफूज हो जाए। सो खुदा आपको बिल्कुल, अगर वालदैन बच्चों को डिप्रेशन में रखेंगे, टेंशन में रखेंगे, तो वही टेंशन डिप्रेशन वापस वालदैन को मिलेगा बुढ़ापे में जाके। लेकिन अगर आज बच्चों की परवरिश अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें खुश रख रहे हैं, घर के अंदर अच्छी सी तरबियत उनकी कर रहे हैं, उन्हें अच्छा माहौल दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन पर जो है वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो यकीनन बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बनेंगे, तो कल को वही सब कुछ वालदैन को वापस मिलेगा, वही खुशियाँ, वही सुकून, वो ब्लेसिंग्स वापस आएंगी। तो थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही, और मैं उम्मीद रखता हूँ नाज़रीन ने आज बहुत बरकत पाई होगी। थैंक यू सिस्टर जी आपका भी कि आप दोनों ने हमें वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। सो नाज़रीन, हम उम्मीद रखते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी, और आज का जो टॉपिक था जिस पे हमने बात की वो है वालदैन और बच्चों का महफूज मुस्तकबिल, और इसमें हमने जाना कि एक बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो कैसे महफूज बना सकता है, और इसी तरह एक माँ का अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में क्या किरदार होता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि हमें अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखना है, फिर उसके लिए प्लानिंग करनी है, फिर उसको दुआ में रखना है, और फिर उसके साथ घर के अंदर बच्चों को एक अच्छा माहौल देना है, क्योंकि बच्चों को जब घर में अच्छा माहौल बनेगा तब वो ख्वाब पूरे होंगे जो आपने अपने बच्चों के लिए देखे हैं। और जो अगर बच्चे डिप्रेशन में रहे
तो फिर कल को वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा माहौल दिया तो बच्चे यकीनन कामयाब होंगे और जो ख्वाब अपने बच्चों के लिए देखा वो पूरा हो जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू। आज के प्रोग्राम में जो बात सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी हमारे आज के मेहमानों की, फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रब्ता करें, हमें ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपके लिए मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके साथ आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं, ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन की लिखी हुई किताब मिसाली बाप। आप फ़ोन नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, रब्ता करें हमसे, ये किताब लें, इसको पढ़ें। ये किताब मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जो बातें इस प्रोग्राम में आपने सीखी दूसरों से भी शेयर करें ताकि वो एक मिसाली घराना बन सके। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहे प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़िक टीवी।